Hello students, so we have read this lesson number 3rd. Now we are doing its activities. So first one is, who did not like Ritu? किसने ऋतु को पसंद नहीं किया? तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट का, सीमा डिड नॉट लाइक ऋतु. एंड द सेकंड वन इज, वेयर डिड सीमा टेक हर काउज एंड बुफेलोज? सेकंड इज, वेयर डिड सीमा टेक हर काउज एंड बफेलोज? तो जो सीमा है वो अपनी गायों और जो भैंसें हैं उनको कहाँ लेके जाती थी? तो वो लेके जाती थी जंगल में. तो ये सेकंड है जो इसका, सीमा टुक हर काउज एंड बफेलोज टू द जंगल फॉर ग्रेजिंग. ये जंगल की स्पेलिंग आप ठीक कर लेना, JUNGLE. एंड थर्ड वन इज, व्हाट अटैक्ड सीमा? अटैक्ड सीमा, अब आपको पता है सीमा पर अटैक किया था, किसने किया था? पाइथन ने. तो ये इसका जो थर्ड का फर्स्ट आंसर आ जाएगा, पाइथन अटैक्ड सीमा. एंड इसी में थर्ड में सेकंड क्वेश्चन है, हु सेव्ड हर? तो सीमा को बचाया किसने था? ऋतु ने. सो सेकंड आंसर हो जाएगा, ऋतु सेव्ड हर. आफ्टर दैट योर थर्ड इज कंप्लीटेड. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, What did सीमा say to ऋतु? जो है सीमा ने ऋतु से क्या कहा? सीमा said to ऋतु और ऋतु save me. पहले तो ऋतु को कहा था कि सीमा save me, ऋतु save me. जिसका फोर्थ का हो जाएगा ऋतु save me. एंड फिफ्थ इज, what award did ऋतु get? तो जो कौन सा अवार्ड ऋतु ने गेट किया, प्राप्त किया या जीता? तो वो अवार्ड है उसका ब्रेवरी का, क्योंकि वो बहादुरी के साथ ब्रेवली वो उसके साथ लड़ी पाइथन के साथ. तो इसका आंसर हो जाएगा, ऋतु गॉट अवार्ड ऑफ ब्रेवरी. एंड सिक्स्थ इज, व्हाई वर देयर टीयर्स इन सीमाज आईज? जो सीमा की आंखों में आंसू क्यों थे? तो अब सीमा को पता चल गया था कि वो इसको नापसंद करती थी ऋतु को, पर उसी ने उसको बचाया है, इसलिए वो उसके अब आंखों में आंसू आ गए, उसके पछतावा होने लगा. तो सिक्स का क्या लिखेंगे हम? देयर वर टीयर्स इन सीमाज आईज बिकॉज शी वॉज रूड टू ऋतु. वो उसका बिहेवियर जो अच्छा नहीं था, रूड था, कड़वी बातें करती थी ऋतु के साथ. एंड वॉज सॉरी अबाउट इट, और उसे अब इसके लिए दुख था, क्योंकि उसने उसे बचाया है. उसको लगा कि ये तो अच्छी लड़की है, इसलिए अब उसे इसके लिए दुख हो रहा था. ओके, तो इसके बाद में नेक्स्ट देखो इसका बी पार्ट. इन दिस पार्ट वी हैव टू पुट ट्रू और फॉल्स. दे आर गिवन 5 sentences. The first one is, सीमा did not have cows and buffaloes. फर्स्ट क्या है? सीमा के पास काउज और बफेलोज नहीं थी. तो उसके पास तो थी, तभी तो वो जंगल गई थी और वहां पे उसको पाइथन ने उस पर अटैक किया. तो इसका हो जाएगा फॉल्स. तो ये आपका है फॉल्स. सेकेंड इज, ऋतु वॉज रिच. नो, ऋतु वॉज नॉट वेरी रिच बिकॉज शी हैव नॉट एनी काउज एंड बुफेलोज. शी वॉज पुअर. तो इसका भी फॉल्स हो जाएगा, F. थर्ड इज, सीमा सा ऋतु अंडर ट्री. आपने देखा कि ऋतु भी पेड़ के नीचे बैठी है, तो सीमा ने उसे देखा था, तभी तो उसने आके उसको नापसंद किया था. तो ये बिल्कुल सही है, इसका हो जाएगा ट्रू. ऋतु फर्स्ट हर्ड द साउंड हिस. तो जो ऋतु है उसने पहले ये जो आवाज है हिस, जो पाइथन की आवाज, उसने नहीं सुनी थी, ये पहले सीमा ने सुनी थी, तभी तो उसने ऋतु को बुलाया था कि मुझे बचाओ. तो पहले ये सीमा ने सुनी थी, ऋतु ने नहीं सुनी थी, इसलिए इसका भी आप फॉल्स लिखोगे. फिफ्थ इज, द पाइथन कोल्ड अराउंड काउज लेग्स. जो पाइथन है उसने कुंडली बना ली काऊ के लेग्स के चारों ओर. तो वो काऊ की लेग्स नहीं थी, वो सीमा की लेग्स थी. तो इसमें भी आप फॉल्स लिखोगे. ओके, नाउ एक्टिविटी 4 C पार्ट इज, रीड द लेसन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द फॉर्मेट गिवन बिलो द क्वेश्चंस. तो फर्स्ट है ये देखो, हु वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल. कौन बहादुर और सुंदर थी? तो आपको पता है ऋतु थी. तो इसमें आपने क्या करना है, ये आपने लेसन में अपनी बुक में से ये फाइंड आउट करना है. ये सेकंड पैराग्राफ में है इसका आंसर.
और उसकी जो लाइन है सेकंड लाइन है, आप देखना ये। ओके, तो कहाँ से कहाँ तक है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, रितु वाज वेरी ब्रेव। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अपने लेसन में से सिर्फ आपने पैराग्राफ नंबर और लाइन नंबर सिर्फ यही लिखना है। तो ये आप इसकी जो टेबल है ये जस्ट फाइंड आउट करके आप वर्ड से वर्ड मिला के पूरी करना। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट, एक्टिविटी सेकेंड। इन दिस एक्टिविटी, तो ये जो एक्टिविटी सेकंड है इसमें फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स। तो ये FRIGHT यहाँ पे आएगा EN। तो ये आप इसके आंसर 6 राइट साइड में टॉप पे देख सकते हो। फर्स्ट का फ्राइटन आएगा तो इसमें T आएगा। सेकंड बी पार्ट इज, ये स्पेलिंग है आपकी ब्रेवरी की, तो इसमें आप क्या लिखोगे BRAVERY। एंड सी पार्ट इज, ये पाइथन की स्पेलिंग है, आप देख रहे हो P उसके बाद में Y आएगा, तो ये पाइथन। D है जो, ये है कोयल, COIL। एंड सेकंड बी पार्ट इज, ये देखो आप बी पार्ट में क्या है, ये जम्बल्ड लेटर्स हैं। तो यहाँ पे आपके लिए इसको इजी किया गया है। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो यही रहेगा स्पेलिंग वाला, और लास्ट लेटर भी स्पेलिंग वाला रहेगा। आपने सिर्फ बीच वाले ही जो 3 लेटर्स हैं इनको सही करना है। तो यहाँ पे आप इसके टॉप पे देख सकते हो, तो इसकी स्पेलिंग है GRASS, ये ग्रास की है। यहाँ पे भी S ऐसे ही रहेगा, E सेम रहेगा। तो F और A को आप उल्टा सीधा करोगे, A आगे और F पीछे, तो ये सेफ की स्पेलिंग बन जाएगी। एंड C इज, A वैसे ही रहेगा, Y वैसे ही रहेगा। तो आपके पास सिर्फ 2 बचे, इनको आप आगे पीछे कर दोगे तो ये अवे बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे F है, यहाँ पे T है, ये दोनों सेम रहेंगे। और D, ये जो S और A है इनको आप आगे पीछे करोगे तो ये फास्ट की स्पेलिंग बन जाएगी। इसके आंसर्स आप ये टॉप पे जो राइट टॉप है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद में जो इसका सी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमें 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और 5 ही यहाँ पे वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट आएगा, देखो, डोंट आई एम ऑलवेज विद यू, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। डोंट, इसमें वरी आएगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा वरी। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। अ टाइगर रन्स वेरी, अब आपको पता है अ टाइगर है जो वो बहुत तेज दौड़ता है, तो रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पे फास्ट आ जाएगा। सेकंड, महाराणा प्रताप इज नॉन फॉर हिज, को पता है महाराणा प्रताप बहुत बहादुरी से लड़े थे, तो ये आ जाएगा ब्रेवरी, ये थर्ड हो जाएगा। चारू सो अब अपने इन द जू में अपने क्या देखते हैं, पाइथन और जो एनिमल्स है वो देखते हैं। तो एनिमल्स, पाइथन और वर्ड अपने पास 2 ही बचे हैं वर्ड्स, तो पाइथन है जो वो एनिमल है, इसलिए यहाँ पे 4th आ जाएगा। 5th, अब सरोज गॉट एन अवार्ड, ये लास्ट रह गया, इसमें आप अवार्ड लिखोगे। ओके, आफ्टर इट D part is write down 2 words starting with each of the following letters. Examples are here. The first letter is B. आपने B से बनाने हैं, जो 2 वर्ड्स बनाने हैं। तो पहला जो इसका जो लेटर है वो B होना चाहिए। यहाँ पे बॉल बना हुआ है, यहाँ पे बैंक बना हुआ है। सेम वे यहाँ पे आपने R से बनाने हैं, A से बनाने हैं, V से बनाने हैं, E से बनाने हैं। आपने स्पेलिंग्स लिखनी है 2-2, उसमें फर्स्ट लेटर है जो ये दिए गए हैं वर्ड्स, इन सभी वाला फर्स्ट लेटर होना चाहिए। आप कुछ भी स्पेलिंग लिखो वो सभी आपकी सही होंगी। ओके, तो यहाँ पे इसका जो R रिपीट हो रहा है तो ये आप छोड़ देना, क्योंकि R इन्होंने 2 बार लिख दिया, आप Y का लिख देना। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एक्टिविटी 3rd। ये देखो, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सीमा's family was not very poor. She went to another place. आपने ये देखा, यहाँ पे was not को अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पे went को अंडरलाइन किया गया है। Now using the underlined words we can make new sentences. अब देखो, ये जो underlined words हैं इसको लेके अपने new जो sentences है वो बना सकते हैं। For example, ये देखो, फर्स्ट, सीमा was not very poor, तो इसके एग्जाम्पल्स ये देखो इन्होंने क्या बनाया। और रोहन वॉज नॉट इन द क्लास, ये देखो जो अंडरलाइन वर्ड्स है वही यहाँ पे इन्होंने डाल दिया और आगे पीछे कुछ भी लिख के और सेंटेंस बना दिया।
ओके। तो आपने भी इसी तरीके से दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं। जो फर्स्ट है ये देखो आप, सीमा डिड नॉट लाइक हर, तो इसका जो फर्स्ट है ये मैंने बनाया है, आई डिड नॉट लाइक मैंगोज। आप कुछ भी लिखो, डिड नॉट लाइक उसमें आना चाहिए। सेकंड आप अपने आप बनाना। इसका जो सेकंड है, देयर वॉज अ बिग पाइथन, अब इसमें देयर वॉज अ ये आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बनाया देयर वॉज अ बिग प्लेग्राउंड, ये हो गया। ओके, आफ्टर इट थर्ड पार्ट, रितु यूज्ड ऑल हर फोर्स टू थ्रो द पाइथन अवे। थर्ड देखो, रितु यूज्ड, अब यूज है, आपके कोई भी सेंटेंस बनाओ उसमें आपका यूज होना चाहिए। तो ये है जो थर्ड है, ये मैंने बनाया, रितु यूज्ड स्टिक टू किल पाइथन। आपने देखा जो उसने स्टिक के साथ रितु ने पाइथन को मारा था, उसकी कुंडली को हटाया था, तो यहाँ पे आप थर्ड ये बना सकते हो। इसके बाद में इसका आप फोर्थ देखो, इसके फोर्थ में देयर वर टीयर्स इन हर आईज, वहां पे देयर वर टीयर्स, आंसू थे, इन हर आईज उसकी आंखों में, तो देयर वर, अपने देयर वर से बनाना है, देयर वर काउज इन द जंगल, आप ऐसे लिख सकते हो, या देयर वाज बफेलोज इन द जंगल, आप कुछ भी लिखो, देयर वर आना चाहिए फर्स्ट। एंड लास्ट इज शी गॉट द ब्रेवरी अवार्ड फॉर चिल्ड्रन, अब आपके पास गॉट को अंडरलाइन किया है तो आपका गॉट आना चाहिए, तो मैंने बनाया आई गॉट माई वॉच, मैंने मेरी जो घड़ी है वो प्राप्त की, या मुझे मेरी घड़ी मिल गई। तो इस तरीके से मैंने एक एक सेंटेंस बना दिया है, और आगे वाले जो सेंटेंस हैं वो आप खुद बनाओगे। नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग प्रॉपर कैपिटल लेटर्स। आपने इसमें क्या करना है, सिर्फ कैपिटल लेटर्स को प्रॉपर करना है। अब देखो ये फर्स्ट डी छोटा लिखा है, जब भी अपने कोई सेंटेंस को लिखना शुरू करते हैं तो इसको बड़ा लिखते हैं, तो यहाँ पे डी बड़ा करना है आपने। अब ये देखो रितु ये नाम है, तो यहाँ पे भी आप आर को बड़ा करोगे, क्योंकि किसी भी नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा होता है। और यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसके बाद में एस बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद में ये सारी की सारी जो सेंटेंस है ये सही है, पाइथन सारा सही है। अब ये देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो इसके बाद में फुल स्टॉप के बाद में कैपिटल लेटर आता है, तो यहाँ पे ये बी जो स्मॉल है, यहाँ पे आप इसको बी कैपिटल करोगे। अब यहाँ पे सीमा है, तो ये भी स्मॉल है, ये भी एक नाम होता है, तो इसलिए इसको भी अपने कैपिटल लेटर कहेंगे। और यहाँ पे भी देखो आ स्मॉल है, इसको भी आप कैपिटल करोगे। ओके, तो इसमें इतनी ही गलतियां हैं, तो ये आपने करेक्ट करके सारे के सारे को, यहाँ पे जो 3 लाइंस आपको ये दी गई हैं, यहाँ पे आपने इसको रीराइट करना है, और जो जो मैंने गलतियां बताई हैं उनको आपने कैपिटल लेटर्स बना के ही यहाँ पे करना है। एक्टिविटी फोर्थ है, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली, तो ये सिर्फ प्रोनाउंस करने हैं, जैसे विलेज, कॉलेज, नॉलेज, ये बफेलोज, काउज, फैमिली, ब्यूटीफुल, पेन, रेन, ट्रेन, मेन, ड्रेन, स्प्रेन, प्लेन, वॉक, टॉक, वॉस्ट, मिस्ड, विस्ड, वॉच्ड, तो ये आप जो है इसको बोलना, प्रोनाउंस करना। नेक्स्ट है इसमें बी, ये भी एक राइम है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक दिस अर्थ अ माइटी ओशन एंड अ प्लीजेंट लैंड, लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक दिस अर्थ ईडन लाइक द हेवन अबव। ये जो राइम है ये आपने याद करने के लिए। सी है, इसमें आपने जो क्वेश्चंस हैं इसको ऑरली मतलब आपने बोल के इसके आंसर देने हैं, पर आप इसको लिख भी लिखना अपनी नोटबुक्स में। फर्स्ट है, हु इज योर फास्ट फ्रेंड, आपका जो फास्ट फ्रेंड कौन है, इसका आंसर आप लिखना। व्हाट इज हिज फादर्स नेम, आपका जो फ्रेंड है उसके पापा का नाम क्या है। सेकंड इज व्हाट इज हिज मदर्स नेम, उसकी मम्मी का क्या नाम है। स्पीक अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हिज मदर्स क्वालिटीज, तो जो आपका फ्रेंड है उसकी मम्मी की जो क्वालिटी है उसके बारे में कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखो। नेक्स्ट फिफ्थ है, हाउ डज ही और शी हेल्प यू, जो आपका फ्रेंड है वो आपकी कैसे हेल्प करता है वो लिखना है आपने। और सिक्स्थ है, हाउ डू यू हेल्प हिम, और आप खुद उसकी मदद कैसे हेल्प कैसे करते हो, इसका आंसर कहने का मतलब ये सभी आपके खुद के लिए है, तो आप इसको करना। एंड नेक्स्ट इसकी फिफ्थ एक्टिविटी इज वर्क इन पेयर्स एंड राइट ए पैराग्राफ ऑफ 5 लाइन्स अबाउट एनी ब्रेव पर्सन ऑफ एरिया,
तो जो भी किसी ब्रेव पर्सन को आप जानते हो उसके बारे में आपने 5 लाइन्स लिखनी है। बिगिन लाइक दिस, आप कैसे शुरू करोगे? ऐसे, जैसे कोई भी है, जैसे मान लो मिस्टर राम, तो आप क्या लिखोगे? मिस्टर राम इज अ ब्रेव मैन ऑफ माई टाउन। आप इस तरीके से इसको शुरू कर सकते हो। वन डे सम थीव्स केम टू आवर विलेज, एक दिन कुछ चोर हमारे गांव में आए। ही रैन आफ्टर देम, वो उसके पीछे दौड़ा। विलेजर्स आल्सो चेज, तो जो गांव वाले थे उन्होंने भी पीछा किया। कॉट, पकड़ लिया। एंड हैंडेड देम ओवर द पुलिस, उसको हैंड ओवर पुलिस को पकड़वा दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी ब्रेव पर्सन की 3 से 4 लाइंस, चाहे आप इसी को किसी के नाम से अटैच करके इसको बना लेना। सेकेंड इज कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम ब्रेव पर्सन्स ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के जो क्रांतिकारी हुए हैं उनके आपने ब्रेव पर्सन्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करके एक चार्ट के ऊपर पेस्ट करना है और डिस्प्ले द चार्ट इन योर क्लासरूम, अपनी जो क्लासरूम है उसमें डिस्प्ले करना है। तो ये क्लासरूम एक्टिविटीज हैं। नेक्स्ट इज ड्रा ए पिक्चर ऑफ ए सोल्जर, तो एक सोल्जर की आपने पिक्चर बनानी है ऑफ आर इंडियन आर्मी, हमारी जो इंडियन आर्मी का सोल्जर है उसकी आपने पिक्चर बनानी है और इसे कलर करना है। तो ये जो आपका थर्ड लेसन है ये यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसके बाद में अपने जो सिलेबस में अगर फोर्थ होगा तो फोर्थ कराएंगे, अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय ऑल।